हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको इसकी राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए क्लास 10th के चैप्टर दोस्तों 8 हाँ दोस्तों भूगोल का चैप्टर 8 यानी कि दोस्तों 8 नंबर आपका जो है अभ्यास है। इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और हाँ इसे आप निचोड़ भी समझ सकते हैं कि मैंने आपको चैप्टर 8 का पूर्ण रूप से निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आए और आप बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से याद रहे और आप बिहार बोर्ड में अच्छे रिजल्ट ला सकें। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ये आप देखिए, गौर से ध्यान दीजिएगा। दे रहा है, पहला प्रश्न है किस उत्पाद को प्रथम क्या है प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या है, कृषि। दूसरा प्रश्न है दोस्तों इस्पात किस उत्पाद का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट है दोस्तों, गौन। अगला तीसरा प्रश्न है दोस्तों 10 टन गन्ने के रस में कितनी चीनी बनाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1 टन चीनी। चौथा प्रश्न है दोस्तों स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों, 4। पांचवा प्रश्न है दोस्तों भारत में सबसे पहले सूती मिल कब और कहां खुली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका बी। हाँ दोस्तों ऑप्शन बी है आपका, क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी है दोस्तों 1854 मुंबई में। कहा है दोस्तों 1854 मुंबई में। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखेंगे छठा नंबर प्रश्न। तो छठा नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों, देख रहे होंगे भारतीय पूंजी से पहले, क्या है दोस्तों, भारतीय पूंजी से पहले सूती मिल, क्या है दोस्तों, सूती मिल कब और कहां स्थापित हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी में है दोस्तों 1818 कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका अहमदाबाद की शाहपुर मिल की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, क्या है, ऑप्शन ए 1861 में। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कैलिको, क्या है, कैलिको कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट है दोस्तों 1863 में। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों भारत में पहली जूट मिल कब और कहां स्थापित की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। हाँ दोस्तों ऑप्शन बी 1850 में कोलकाता के रिसरा जगह पर, क्या है दोस्तों, रिसरा जगह। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न है भारत में अभी जूट मिलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 84। इसी प्रकार 11 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। 11 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जूट निर्यात में किस देश का प्रथम स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्या है, बांग्लादेश का। 12 नंबर प्रश्न है जूट निर्यात में किस देश का दूसरा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों नारियल जटा उद्योग कहाँ स्थित है। नारियल जटा उद्योग कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, केरल में। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों चीनी उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों बिहार के सारण जिले में मढ़ौरा चीनी मिल की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों 1903 में। कब है दोस्तों, 1903, ऑप्शन डी राइट है, आप सही टिक मारिएगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है दक्षिण भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या कितनी है। सर्वाधिक संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 17 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों दिल्ली का लौह स्तंभ कितना टन का बना हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी नंबर, सही है, 6 टन का। 18 नंबर प्रश्न है भारत में लौह इस्पात कारखाना सबसे पहले कब और कहाँ खुला। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों 1830 तमिलनाडु में। 19 नंबर प्रश्न है तमिलनाडु के किस स्थान पर
सबसे पहला लोहा इस्पात कारखाना खुला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पोर्टोनोवा। क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, आंसर है आपका पोर्टोनोवा नामक स्थान पर। क्या है, पोर्टोनोवा नामक स्थान पर खुला था पहली बार। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या है, आयरन एंड स्टील कारखाना वर्णपुर में कब खुला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1919 में। तो 21 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, दक्षिण भारत में स्थित भद्रावती नामक स्थान पर कब कारखाना खुला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1923 में। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, बोकारो, ठीक है, इस्पात कारखाना, लौह इस्पात कारखाना। चलिए आगे देखिए, 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। 23 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों, 1 टन एल्युमिनियम को बनाने में कितना बॉक्साइड लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 6 टन। 24 नंबर प्रश्न है, 1 टन एल्युमिनियम को बनाने में कितना यूनिट बिजली खर्च होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, 18,600 यूनिट। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है दोस्तों यहाँ पर, क्या है, घाटशिला। कह रहा है कि तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो दोस्तों घाटशिला में। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, घाटशिला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड में। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में तांबा गलाने का दूसरा कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, खेतरी। 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है आपका 28 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखिएगा दिया है खेतरी। क्या है दोस्तों, खेतरी कहाँ स्थित है? खेतरी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, राजस्थान में। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में तांबा गलाने का तीसरा कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों बी, ऑप्शन बी, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला उर्वरक कारखाना कब खुला? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा दोस्तों 1906। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला उर्वरक कारखाना कहाँ खुला? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु, रानीपेट। आगे देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न है, भारत में उर्वरक कारखाना का विकास कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी, 32 का क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 1952 में। आगे प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर देखिएगा, राजस्थान उद्योग के कितने वर्ग हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा 2। कितने वर्ग हैं दोस्तों? 2 वर्ग हैं। तो चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो 34 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, अकार्बनिक रासायनिक उद्योग का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। 35 नंबर प्रश्न है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल को। 36 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में कीटनाशक दवा DDT बनाने का कारखाना कब स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, 1954 में। 37 नंबर प्रश्न है, फोटो फिल्म की बड़ी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, ऊटी में। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, 1904 तमिलनाडु में। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग दोस्तों 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 39 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर सामने आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है दोस्तों, जमशेदपुर इस्पात कारखाना किससे जल प्राप्त करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी दोस्तों स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी, ये दोनों से ये जल प्राप्त करती हैं। 40 नंबर प्रश्न है, बर्नपुर कुल्टी इस्पात कारखाना किससे जल प्राप्त करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बराक नदी और दोस्तों दामोदर नदी, दोनों से ही जल प्राप्त करती है। 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भद्रावत क्या है दोस्तों?
भद्रावती इस्पात कारखाना किससे जल प्राप्त करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दोस्तों ए और सी दोनों, ए और सी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ए में शिव समुद्रम बांध और दोस्तों सी में दिया है भद्रा नदी। क्या है? भद्रा नदी से ही जल प्राप्त करती है। चलिए आगे 42 नंबर प्रश्न है, राउरकेला इस्पात कारखाना किससे जल प्राप्त करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ब्रह्मणी नदी से। 43 नंबर प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किससे जल प्राप्त करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दोस्तों दामोदर नदी से। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न, इसी प्रकार देखेंगे हम लोग। 44 नंबर प्रश्न आपका है, बोकारो इस्पात कारखाना किससे जल प्राप्त करती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी। डी दिया गया है यहाँ पर, दामोदर नदी। 45 नंबर प्रश्न है, ट्रेन के सवारी गाड़ी के डब्बे में कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कपूरथला। चलिए आगे देखिएगा 46 नंबर प्रश्न, रेल की पहिए की धुरी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, बेंगलुरु। 47 नंबर प्रश्न है, नैनो कार का आरंभिक वर्ष क्या है? नैनो कार कब निकला था? आरंभिक वर्ष यानी कि शुरू कब, यानी कि किस साल में वह बनकर तैयार यानी कि हुआ और सामने आया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 2009 में। 48 नंबर प्रश्न है, समुद्री जहाज का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी। डी में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, सभी यानी दोस्तों कोच्चि, कोलकाता और मुंबई, तीनों जगह पर क्या होता है? समुद्री जहाजों का निर्माण किया जाता है। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 49 नंबर प्रश्न, अगर आपको जवाब आए तो जरूर जवाब दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ये जवाब आ जाए तो जरूर कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा। तो ये आपके लिए हम प्रश्न छोड़ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। 49 नंबर आपका प्रश्न है, हवाई जहाज का निर्माण कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है बेंगलुरु, क्या है यहाँ पर देख लीजिएगा, कोरापुट यानी कि नासिक, और है वो कानपुर। ये तीनों ऑप्शन आपका दिया गया है और डी में इनमें से कोई नहीं या चाहे सभी होगा, ठीक है। ये आपको जो है ऑप्शन दिया गया है, आपका जो आंसर होगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और मैं आपको फिर बताएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं 50 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो 50 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, क्या है? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की कारखाने कहाँ, ठीक है, का निर्माण कब और कहाँ हुआ? जो है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के कारखाने का निर्माण कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए में है दोस्तों 1940 में बेंगलुरु में। 51 नंबर प्रश्न है, मनुष्य प्रतिदिन कितना बार सांस लेता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कितना है? 23,000 बार। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है कि दमघुट्टू गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। 53 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 दिसंबर 1984 में, 3 दिसंबर 1984। 54 नंबर प्रश्न है, सिंदरी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, झारखंड में। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम लोग दोस्तों, दिया गया है आपका, इनमें सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, आपका क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दोस्तों हीरा, क्या है? हीरा। 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा जमालपुर का। 57 नंबर प्रश्न है, भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वाराणसी में। 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, चूना पत्थर। चलिए यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, दिया गया है, बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए,
कर्नाटक में। और इस दोस्तों 8 चैप्टर का जो है अंतिम क्वेश्चन है, 8 चैप्टर का क्या है अंतिम क्वेश्चन है, 60 नंबर है। और ये पूरे 8 चैप्टर का 60 पूरे कुल प्रश्न है जो आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको बिहार बोर्ड में कोई दिक्कतें नहीं आए। तो ये देख लीजिए 60 नंबर प्रश्न आपका क्या है। सेलम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। और दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, 76 54 08 99 73 पर आप संपर्क कर सकते हैं और इससे हमें व्हाट्सएप से मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो तब। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों, या आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।